4 जून को दोस्तों एक परिवार का पूरा सदस्य जो है वो मेट्रो स्टेशन के पार्किंग एरिया में आराम कर रहा था, सो रहा था। उस परिवार में माँ, पिता और एक 3 साल की बच्ची और बाकी परिवार के कुछ सदस्य। तो देर रात अचानक से वो 3 साल की जो बच्ची है वो वहाँ से गायब हो जाती है। अचानक से जब दोस्तों वहाँ से गायब हुई तो कुछ घंटे बाद जो है उसकी माँ को होश आता है। जब होश आया तो आसपास बेटी को टटोला तो बेटी है ही नहीं, ध्यान गया तो बेटी वहाँ नहीं। इससे दोस्तों झट से वो महिला उठ जाती है, अपने पति को उठाई और बच्ची को जगह जगह देखने का प्रयास किया, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बच्ची को कोई पता नहीं चल रहा था। परिवार के दोस्तों सभी सदस्य मिलकर बच्ची को आसपास पूरी तलाश करने लगे, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला, तो कोई पता नहीं। जो अभी कुछ घंटे पहले ही तो अपने माता पिता के साथ सोई थी, उसका कुछ अता न पता। इससे परिवार वाले दोस्तों और दुखी और हैरान हो गए। बदला हूँ मैं दोस्तों, इस बच्ची की कहानी जब आप जान जाओगे तो आपके रोंगटे से खड़े हो जाएंगे। एक बार सोचोगे दोस्तों ये कि इस संसार में, इस दुनिया में इतने भी ऐसे भी ख़राब लोग हैं कि ऐसे घटना को अंजाम भी दे देते हैं और उन्हें कोई चीज़ का खौफ भी नहीं होता कि आगे साथ मेरा चल के क्या होगा मेरे साथ। इस लड़की की कहानी दोस्तों बहुत ही दर्दनाक है। मैं आपका भाई अंकित सिंह, उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे। अगर इस चैनल पर दोस्तों आप पहली बार आए हो और पहली दफ़ा, एक सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती। दुनिया बहुत बड़ी है रे, दुनिया में दोस्तों घटना बहुत है। ये एक ऐसा मात्र घटना है जो कल्पना से परे जैसी बात है। सच्ची घटना की बात करूँ दोस्तों तो मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। लखनऊ का एक मेट्रो स्टेशन जहाँ बताया गया है आलमबाग मेट्रो स्टेशन। मैं बात करता हूँ दोस्तों बुधवार के दिन 4 जून 2025, जब एक कूड़े बीनने का काम करने वाला एक जो है पूरा परिवार जो है लखनऊ के आलमबाग मेट्रो स्टेशन पे आराम कर रहा था। वो दोस्तों लगभग यहाँ 15 दिन से रह रहा था और हर दिन दोस्तों अपने काम करते। और जिसके बाद वही मेट्रो स्टेशन के नीचे दोस्तों, नीचे भी पार्किंग एरिया है और बाकी पार्क है बगल में। तो दोस्तों वहीं पे परिवार के सदस्य आराम कर रहा था। वहाँ देर रात हर दिन नशेड़ियों का जमाड़ा लगा रहता है। अलग अलग टाइप के लोग वहाँ आते हैं, अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है। नशेड़ियों को दोस्तों इतना वहाँ गाली गलौज है। ऐसे खबरें रोज़ सुनने को मिलते हैं कि वहाँ आज लड़ाई हो गया, ये हो गया। लेकिन ये एक ऐसी घटना जो दोस्तों राजधानी को भी शर्मसार कर दिया। उस रात, उस दिन बात क्या है दोस्तों, बात ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा परिवार वहाँ सोता था देर रात काम करके अपने। तो दोस्तों 4 जून को भी वही सोया था वो परिवार, पूरे परिवार के सदस्य। तो अचानक से 3 साल की उनकी बेटी जो है वो देर रात गायब हो जाती है। बच्ची दोस्तों लगभग 2:30 बजे के आसपास जब उसकी माँ की नींद खुली तो बच्ची नहीं थी अपने परिवार के साथ। इससे माँ परेशान हो गई और इसके बाद दोस्तों पूरे परिवार के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, बच्ची को ढूंढा, पूरा हर जगह देख लिया, लेकिन बच्चे को कोई सुराग, कोई पता नहीं चल रहा था। जहाँ मैं आपको बताऊँ दोस्तों, बच्ची जो है वह ऐसी जगह पे फंसी थी कि वह आ नहीं सकती। बता दूं तो देर रात लगभग 1 बजे के आसपास एक शख्स जो है वो बच्ची को उसका मुंह दबाया और जिसके बाद उसे अपने साथ ले गया चुपके से। परिवार वालों को भनक तक नहीं ले गई। वह ले गया दोस्तों जहाँ एक लिफ्ट में ले जाता है, वहाँ पे बच्ची के साथ रेप करता है मुंह दबा के। अब वहाँ से जिसके बाद दोस्तों और सुनसान जगह ले गया, झाड़ियों में ले गया, वहाँ पे बच्ची के साथ रेप किया। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जिस जगह पे ये शख्स अंजाम दे रहा था वो उतना भी सुनसान नहीं था दोस्तों। लाइटिंग एरिया थी और दोस्तों लोकेशन एरिया, एक ऐसा लोकेशन दोस्तों, एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उजाला ही उजाला था रात में भी। और लोगों की यहाँ हैरानी वाली बात है, लोगों की यहाँ नज़र तक नहीं पड़ी और वह घटना को अपने अंजाम भी देता चला गया। दोस्तों आसपास जो है वो 300 मीटर के दायरे में जहाँ बताया जाता है 3 पुलिस चौकियाँ है। इसी 3 पुलिस चौकियाँ के बावजूद भी इस शख्स ने ऐसे घटना को अंजाम दिया। बच्ची का मुंह दबा के वहाँ से ले गया दोस्तों। इसे कोई डर न था, न पुलिस का डर था, न किसी का भय था। ले जाने के बाद दोस्तों बच्ची के साथ इसने गलत काम किया। मैं आपको बता दूं, जिसके बाद जो है बच्ची की हालत ख़राब हो गई थी। बच्ची दोस्तों यहाँ मैं आपको बता तो बेहोश हो गई। तो युवक समझा कि यह मौत हो गई, इसके मरा समझकर दोस्तों वहाँ से उसे छोड़ के चला गया।
लेकिन दोस्तों सुबह के लगभग जो है 3 साढ़े 3 बजे का वो समय था जब किसी एक अधेड़ व्यक्ति ने जो है बच्ची का, जब माता पिता उसे ढूंढ कर परेशान थे तो उन्हें आकर खबर दी कि मैंने आपके बच्ची को देखा है, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई दोस्तों कि वो बच्ची तक पहुँचे। बच्ची तक जब वो पहुँचे तो दोस्तों बच्ची वहाँ बेहोश थी, उसकी वह खून से थोड़ी लथपथ थी। और बाद में जहाँ बच्ची के साथ घटना को अंजाम दिया गया था, वहाँ से लेकर जहाँ बच्ची मिली वहाँ तक दोस्तों बच्ची ने चलने का प्रयास किया था। और वो दोस्तों जहाँ जहाँ चली वहाँ दोस्तों खून के बूंद गिरे भी और उसके पैर के निशान, पंजे के निशान पड़े भी। यानी बच्ची के दोस्तों प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था। दरिंदगी की सारी हदें उसके साथ पार कर दी गई थी उस मासूम के साथ। वह दोस्तों उस युवक को कोई भय नहीं था। 3 पुलिस चौकियाँ आसपास थी 300 मीटर के दायरे में, जैसे मैंने आपको बताया। इसके बावजूद भी उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। रोशनी एरिया दोस्तों उजाला एरिया था, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी। इत्तेफाक की बात है, युवक ने दोस्तों अपना काम करके तो वो चला गया। बच्ची तक दोस्तों माँ बाप पहुँचे, पूरा परिवार का सदस्य पहुँचा, तो उन्हें नहीं लगा था कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब के बहाने दोस्तों वो जहाँ बताया जाता है जो है वो महिला जो है अपने पिता के पास पहुँचती है और जिसके बाद कहती है देखिए ऐसी ऐसी बात है, बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है। तो दोस्तों झट से बच्ची को जो अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। अस्पताल में जब एडमिट कराया गया दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब डॉक्टर के पास ये गए तो डॉक्टर का कहना था कि ये पुलिस केस है, आप पुलिस को बुलाइए। तो दोस्तों पुलिस को भी बाद में बुला लिया गया था। जब पुलिस आई दोस्तों तब पता चलता है उसके दादा ने बयान पे, मतलब उसके नाना ने बयान दिया है दोस्तों। उनका कहना है कि लगभग सुबह के 4 बजे के आसपास मेरे बेटी और मेरे दामाद मेरे पास आते हैं और जिसके बाद बच्ची की तबीयत ख़राब को कहते हैं। हमने अस्पताल में एडमिट कराया पुलिस को, जिसके बाद डॉक्टर ने बुलाने को कहा। पुलिस आई, जिसके बाद पता चलता है कि बच्ची के साथ गलत काम किया गया, बच्ची के साथ रेप जैसी वाहियात अंजाम दिया गया है घटना को। तो दोस्तों परिवार वाले पूरा घबरा गया, सोच में पड़ गया, क्योंकि एक 3 साल की बच्ची के साथ ऐसी हालत के बाद दोस्तों कोई भी परिवार वाला डरेगा, सहने में सोचेगा। बताया जाता है दोस्तों ये परिवार जो है वो उन्नाव के रहने वाले हैं और लगभग 15 दिन 16 दिन पहले ये यहाँ आए थे और आलमबाग मेट्रो स्टेशन पास यहाँ ये अपने काम के सिलसिले में कूड़े बीनने का काम करते थे और जिसके बाद ये देर रात वही सो जाते थे पार्किंग एरिया में। और मेट्रो स्टेशन के दोस्तों बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे लोगों के जमावड़ा लगा रहता है, भीड़ लगी रहती है और लोग अलग अलग तरह के आते हैं यहाँ। तो जो आलमबाग एक बस अड्डा है, वहाँ से 100-200 मीटर की दूरी में यहाँ पास भी बताया जाता है आज से 2 महीने पहले एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया था और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। बावजूद दोस्तों आसपास 3 से 4 पुलिस चौकी है, इसके बावजूद भी ऐसी घटना हो जाने के बाद दोस्तों ये एक सुरक्षा व्यवस्था पर जो है सवाल खड़े करती है कि क्या ये सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। आसपास पुलिस होते हुए भी ऐसे ऐसे घटना घट जाते हैं। 3 साल की मासूम को दोस्तों मुंह दबाकर अपने माँ बाप के पास से ही ले गया। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया लड़की का एडमिट कराया गया था, ब्लड आ रहा था उसके प्राइवेट पार्ट से। डॉक्टर ने खुलासा किया, बताया कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स बहुत इंजरी है, हमें जो है वो ट्रीटमेंट करना होगा अच्छे से अच्छे, बात की सर्जरी करनी होगी क्योंकि जगह जगह इसी चोट के निशान है, जगह जगह इसके साथ वाहियात ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। डॉक्टर भी दोस्तों इस घटने के बाद वो सोच रहे थे, जहाँ बताया गया है जब भी बच्ची आईसीयू में थी दोस्तों, जब भी बच्ची का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पुलिस इधर उधर आती तो वो जो माँ थी उसकी महिला के बाद वो तो दोस्तों प्रेग्नेंट थी। जब भी पुलिस को इधर उधर आते देखती वो झट से उठ जाती क्योंकि वो दोस्तों महिला जो है बार बार नहीं उठ सकती थी क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी। पति जो है दरवाजे के बाहर अंदर आता तो दोस्तों माँ इन्फॉर्मेशन लेती, पूछती कुछ पता चला कैसी है बेटी। दोस्तों हर तरीके से वो परेशान थी, वो ज़्यादा उठ बैठ नहीं सकती थी क्योंकि वो दोस्तों प्रेग्नेंट थी। तो दोस्तों जब भी पुलिस भी इधर उधर आती तो पूछती क्या हाल चाल है, कैसी क्या खबर लाए हो। दोस्तों बात ये थी वो माँ पूरी तरीके से परेशान थी। जहाँ बताया गया है पुलिस इस मामले में ज़ोर से लगी थी दोस्तों आसपास के सीसीटीवी